हाय फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पैरेलल और सीरीज के बारे में कि कौन सा कंपोनेंट जो इतने सारे मदरबोर्ड में लगे हुए होते हैं वो कौन सा पार्ट्स किस चीज़ में लगा हुआ है, या पैरेलल में लगा हुआ है या सीरीज में लगा हुआ है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। जो इतने सारे जो कैपेसिटर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ये सब जो इतने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं वो किस चीज़ में लगा होता है, या तो फिर वो सीरीज में लगा हुआ होता है और ये पैरेलल में लगा हुआ होता है। तो उसी के बारे में जानेंगे कि पैरेलल क्या है और सीरीज क्या है, और अगर वो पार्ट्स निकल गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं इसकी स्कीमेटिक के ऊपर। तो ये देखिए, कोई भी लाइन को आप यहाँ से उठा लीजिए, कोई सा भी हो। तो आपको अगर जानना है कि पैरेलल में और सीरीज में क्या है, तो ये देखिए यहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हैं। रुक जाए, इसको नीचे लाने दिए अच्छी तरीके से पहले। ये देखिए, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और जो भी पार्ट्स अगर एक उसकी लाइन के साथ जुड़ी हुई हो या पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई हुई है, और दूसरा इसकी ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये कंपोनेंट जो है पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। और अगर इसकी ये जो कैपेसिटर है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो थोड़ा बहुत किसी किसी में प्रॉब्लम करेगा, जैसे में ये लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी ज़्यादातर चीज़ में अगर आप इसको निकाल दोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है कैपेसिटर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर कुछ गलत करंट आ जाए, इसमें एसी करंट आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इधर से आने के बाद ये कैपेसिटर एसी करंट को अपने अंदर से पास कर देगा, और पास करने के साथ साथ यहाँ ग्राउंड कर देगा। तो यह हमारे जो आईसी है वो आईसी डैमेज नहीं होगी, और इसीलिए ये कंपनी ये पार्ट्स का यूज़ करती है अच्छी तरीक़ा से। तो ये तो बात रही पैरेलल के बारे में। और इसकी कूल टेस्टिंग को के बात करें तो कूल टेस्टिंग में आपको आप क्या वैल्यू मिलेगा, तो सबसे पहले एक इसकी जो रेट प्रॉफ है, रेट प्रॉफ को आप रखेंगे, रेड प्रॉप को आप रखेंगे ग्राउंड पे, और इसकी जो ब्लैक प्रॉप को आप यहाँ रखोगे तो किसी किसी में 300, 350, 300 से 600 तक इसका वैल्यू मिलेगा। अगर आप इस पार्ट्स को, कैपेसिटर को, अगर आप इसकी पार्ट्स को निकाल कर आप कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे तो दोनों तरफ से आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ओएल मिलेगा या वन मिलेगा, समझे, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अगर इसकी कूल टेस्टिंग में अगर बीप मारता है या फिर वन कुछ भी वैल्यू आ गया, इसको निकालने के बाद अगर आप चेक कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई भी वैल्यू, ज़रा सा भी वैल्यू शो कर दिया, तो ये कैपेसिटर, इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अगर इसमें कुछ नहीं बता रहा तो ये कैपेसिटर मान लीजिए बिल्कुल सही है, काम करने के लिए तैयार है, अच्छा है। और इसकी मदरबोर्ड में लगा हुआ में आप चेक करोगे तो इसकी 350 से 600 तक वैल्यू बताएगी, क्योंकि ये आईसी का भी जो जीआर होता है इसमें मिल के दिखाता है ये मल्टीमीटर में। तो दिखाने के बाद उसको आप अच्छी तरीक़े से चेक करोगे कैपेसिटर को, तो 300 से 600 तक इसमें रीडिंग बताएगा। और अगर इसमें अगर लीकेज आ गया या शॉर्टिंग आ गया, तो इसमें आपको जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं ये आपको सारे शॉर्ट बताने लगेंगे। इसमें मान लीजिए 10 कैपेसिटर मान लिए लगा हुआ रहेगा, तो आपकी वो 10 कैपेसिटर भी शॉर्ट बताएंगे, चाहे वो एक ही कैपेसिटर शॉर्ट क्यों ना हो। ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर जो लगा हुआ है ये यहाँ पर क्या में लगा हुआ है, एक साइड तो इसकी
सप्लाई लाइन में लगी हुई है और ये साइड भी इसकी सप्लाई लाइन में लगी हुई है। ये नहीं कि अगर ये रजिस्टर को आप निकाल दोगे तो यहाँ से तो इसकी लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो इसकी जो ये तो क्लॉक सिग्नल का है, किसी किसी में वोल्टेज का रहता है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है इधर से यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, तो आप यहाँ से इजीली निकाल के आप जंपर कर सकते हो। तो ये तो 0 ओम का रजिस्टर है, इसीलिए अगर किसी किसी में ये 100 किलो ओम्स का देखिए ये रजिस्टर है, ये देखिए ये जो रजिस्टर है ये थर्मल रजिस्टर है। किसी किसी में ये ज़्यादा किलो ओम्स का रजिस्टर होता है, वहाँ पे आपको जंपर नहीं करना है, क्योंकि वो जो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज रोकने के लिए काम में आता है। और अगर आप उस रजिस्टर को निकाल दोगे और निकालने के बाद आप उसको चेक करोगे तो एक तरफ तो आपका दोनों तरफ वैल्यू बताएगा, लेकिन वो आपका सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। 10K का हम देखते हैं इसमें, इस मदरबोर्ड में एक भी रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक 10K का रजिस्टर यूज हुआ है। वहाँ पर तो हम आपको दिखा रहे थे कि 0 ओम्स का रजिस्टर है, तो उसको आप आराम से इजीली जंपर कर सकते हो। और जहाँ पे 10K 1K या 200K या 100K या 100 किलो ओम्स 500 किलो ओम्स जो रहेगा या 1 मेगा ओम्स, वहाँ पर आपको जंपर नहीं करना है, बल्कि इसकी वैल्यू को माप के जिस भी वैल्यू को होगा ये क्या करेगा, ये 10K का रजिस्टर उस वोल्टेज को कम करके देता है। ये देखिए यहाँ पर वी रेज L5 से 1.8 वोल्टेज मिल रहा है इनको, और मिलने के बाद ये जा रहा है 10 किलो ओम्स की रजिस्टर पे। और रजिस्टर पे जाने के बाद ये रजिस्टर तो आपको मालूम है कि वोल्टेज को कम करके इधर देता है। अगर ये यहाँ से निकल गई और निकलने के बाद अगर यहाँ से आप यहाँ जंपर कर दिए, तो जंपर करेंगे तो होगा क्या, तो इसकी जो 1.8 वोल्टेज है वो डायरेक्ट यहाँ चली जाएगी, लेकिन ये तो वोल्टेज यहाँ पे कम करके दिया हुआ था। यहाँ पे जो 10K का रजिस्टर है तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पर शायद 1 पॉइंट समथिंग मिलता होगा, 1 वोल्ट के करीब। आप अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंपर कर दोगे तो इसकी जो डायरेक्ट वोल्टेज होगी यहाँ से निकलते के साथ ये चली जाएगी ये आईसी के अंदर, और यहाँ पर इसको 1 वोल्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चली जाएगी, और ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण वो आईसी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब हो जाएगी तो आप कुछ फ़ोन में तो ऐसा भी होता है, तो और कुछ फ़ोन में ऐसा भी होगा कि आप 10 किलो ओम्स या 1 किलो ओम्स की रजिस्टर पे आप अगर जंपर मार भी दिए, तो जंपर मारने के बाद क्या होगा, वो कुछ दिन तो चलेगा अच्छी तरीक़े से, लेकिन फिर वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। बाद में जो 4 दिन 10 दिन बाद अगर कस्टमर को आप दिए तो वो फिर से क्या होगा, रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के बाद बोलेगा कि भाई यार कैसे बनाए हो, अच्छा से नहीं बना है, ये ख़राब हो गया, फिर कैसे बनाते हो, बढ़िया से बनाओ। तो ये सब आपको बात ना सुनना पड़े, इसीलिए आप उसकी रजिस्टर की वैल्यू को माप करके देख करके अच्छी तरीक़ा से आपको सेम टू सेम रजिस्टर को लगाना है। तब आप उसकी अच्छी तरीक़े से ये जो रजिस्टर लगाओगे ये तो आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सेम वैल्यू का जब रजिस्टर लगेगा तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, कम जाएगी, और कम जाएगी तो कोई आईसी ख़राब नहीं होगा। तो देखा आपने कि पैरेलल में और सीरीज़ में अंतर क्या है। पैरेलल की अगर पार्ट्स को निकाल भी दिए तो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी किसी में पैरेलल में अगर लगा हुआ कैपेसिटर को भी निकाल दोगे तो उसमें गड़बड़ आ सकता है। वो कौन सी लाइन है, तो वो देखिए वो लाइट सेक्शन का आईसी जो होता है, लाइट सेक्शन का, उसमें आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको लाइट सेक्शन का आईसी। तो हम इसको ले चलते हैं। सबसे पहले इसकी ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर को हम कॉपी करते हैं, J302 इसको हम कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से मदरबोर्ड के लेआउट मदरबोर्ड के ये जो स्कीमेटिक है उस पर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि इसी कनेक्टर में जो इसमें ये एलईडी ए जो एनोड की जो वोल्टेज है, इसमें जो लगा हुआ जो कैपेसिटर होगा आईसी के पास, आपको इसको क्या करना है, इस आईसी के पास इस कैपेसिटर को अगर आप निकालोगे, ये देखिए
ये तो इसमें जो लगा हुआ कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर को आप निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पर। इस कैपेसिटर को निकालोगे तो ये देखिए, ये तो लगा हुआ है पैरेलल में ही। देखिए एक सिरा इसका ग्राउंड है और एक तो क्या है पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी लाइट जो है चली जाएगी, लाइट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जब बूस्ट होता है, इसके लिए आपको बूस्ट सर्किट को समझना पड़ेगा कि बूस्ट कैसे होता है। और तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी बूस्ट कैसे होती है, जो ग्राफिक सेक्शन या लाइट सेक्शन, इसकी बूट आईसी जो होती है, इसकी जो बूस्ट कैसे वोल्टेज इसमें बनाया जाता है, इसकी एक एक डिटेल में पूरा वीडियो लेके आएंगे। ये डायोड कैसे काम करता है, ये बूस्ट कॉइल कैसे काम करता है, तो इसी के बारे में अगला वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो अगर आपको, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छी तरीक़ा से, प्रॉपर तरीक़ा से आप मोबाइल का काम करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो से भी अच्छी खासी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।